शहर क्या देखें, हर मंजर में जाले पड़ गए। इतनी गर्मी है साहब कि पीले फूल भी काले पड़ गए। नमस्कार। में मोदी जी ने अपना मज़ाक बनवाया है कि 25-25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगा के कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री के ये पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं, उनकी डिग्री के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आपके ऊपर 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगेगा। ये तो मुद्दा सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएँ तो जाएँ कहाँ? क्योंकि कानून भी तुम्हारा है। ये देश के प्रधानमंत्री जी की ही डिग्री है, जिसके अंदर जब उन वो सत्ता के अंदर आए, तो झूठ बोलकर आए, झूठा हलफनामा देकर के आए। ये कहना है कि ये सावरकर हैं या ये गोडसे हैं। ये ना सावरकर हैं, ना गोडसे हैं। तो ये माफ़ी क्यों माँगे? क्योंकि जिस डिग्री के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये इस लिपि के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो, तो ये अपने आप में एक मज़ाक है। अपने शहर आप क्या देखें, हर मंजर में जाले पड़ गए। इतनी गर्मी है साहब कि पीले फूल भी काले पड़ गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और 13 तारीख को सुनवाई है। ऐसे में क्या उनके ऊपर जो है किस तरीके से सुनवाई होती है, क्या कुछ इस केस में निकल कर आएगा, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं आखिरकार क्या होगा, क्योंकि बंगला खाली करने का नोटिस है उनके पास और सामान भी अब शिफ्ट होने लगा है उनकी माता के घर में। और साथ ही साथ अब उनको लेकर भी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इन पर पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट लॉयर आरफा खानम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, सुनवाई होने वाली है उस केस में जिस केस को लेकर पुणेश मोदी ने पूरे तरीके से जोर लगाया था ओबीसी समाज को लेकर, कैसे देख रही हैं? ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएँ तो जाएँ कहाँ? क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। देखिए जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो वो शख्स हैं जो अपनी कंप्लेंट को हायर कोर्ट में ले जाकर वो ये कहते हैं कि मुझे कोई कंप्लेंट नहीं, कोई मुकदमा नहीं कराना, उसपे वो स्टे करा लेते हैं। और उसको फिर अचानक धीरे-धीरे उस मुकदमे के अंदर इतनी तेज़ी आती है कि 7 फरवरी को राहुल गांधी जी संसद के अंदर चंद सवाल करते हैं, चंद किसी की मित्रता के बारे में चंद सवाल मोदी जी से करते हैं और उसके बाद 23 मार्च को सज़ा सुना दी जाती है। एक मानहानि का मुकदमा जो कि पुनेश मोदी हैं, उन्होंने पीआईएल डाली थी एक मुकदमा किया था राहुल गांधी जी के ऊपर एक स्पीच थी। 2019 की स्पीच जी। 2019 की एक स्पीच थी और उस स्पीच के अंदर राहुल गांधी जी ने आवाम से कुछ सवाल करते हुए पूछा था और ये कहा था कि ये बताएं कि सारे मोदी जो हैं इन्होंने सारे मोदी जो हैं वो नीरव मोदी हों या ललित मोदी हों, ये सारे मोदी जो हैं वो मोदी ही क्यों हैं? लेकिन कोई गुजरात में बैठे व्यक्ति को ये लगता है कि इसने तो मेरी भावना आहत हो गई। इसने तो मेरे समाज को ही की भावना आहत कर दी और वो वहाँ से उठा करके राहुल गांधी जी के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर देता जी। है। देखिए 499 के अंदर इसके अंदर ये है कि इसकी डेफिनिशन अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बड़ी बड़ी तफ़सील से अगर मैं इसको बताऊँ तो देखिए 499 500 के अंदर जी, जी। अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे इंटेंशन जो है, इंटेंशन ज़रूरी है कि इंटेंशन आदमी की क्या है? सवाल जब वो उन्होंने पब्लिकली उन्होंने पूछा, आवाम से पूछा, जनता से पूछा कि आखिर ये इस तरीके के मोदी जो है उन्होंने बाकायदा नाम लिया या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जैसे उन्होंने जिनका नाम लिए, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में उन्होंने सवाल किया तो पर्टिकुलर व्यक्ति की भावना आहत हो। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है और उसके बाद जिस व्यक्ति के को बोला जाता है वो उनमें से कोई मुकदमा नहीं करने आता लेकिन ये व्यक्ति जो गुजरात में बैठा व्यक्ति है इसको अचानक जो कि भाजपा का विधायक है उसको लगता है कि ये तो मेरी भावना आहत हो गई है, मेरे समाज को मेरी ओबीसी समाज को की भावना आहत हो गई है उसने लेकिन तो बड़ी बात यह है कि ओबीसी महासभा ने तो इनके ऊपर मुकदमा कर दिया, लीगल नोटिस दे दिया जेपी नड्डा को लेकर कि आप बताइए। उन्होंने ट्वीट किया था मैडम इसमें कि जो ओबीसी समाज पूरी तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन ओबीसी समाज ने महासभा ने लीगल नोटिस जो है जारी कर दिया, जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे में चारों तरफ से जो है मोदी सरकार की जो है मुसीबतें बढ़ रही हैं क्या? नहीं, देखिए देखिए, जिस तरीके से ये मानहानि का जो मुकदमा था, इस मानहानि के मुकदमे बड़े
बड़े सारे जो ये जजमेंट आए हैं, इसके अंदर बड़े सारे एरर हैं। इसके अंदर अगर हम ये तो लोअर कोर्ट से ये फैसला आया है, तो वो भी लोअर कोर्ट से, उस कोर्ट से फैसला आया है, क्योंकि अभी क्या था, अभी सिर्फ और सिर्फ अडानी पर सवाल हो रहे थे। इसको समझिए कि ये जो आपस में जो इनका रिश्ता क्या कहलाता है, ये जो जनता सवाल पूछ रही है बार बार कि 20,000 करोड़ कहाँ से आए, 20,000 करोड़ किसके हैं, और ये जो आपस में जो इनका रिश्ता है वो आखिर क्या है। चंद सवाल संसद के अंदर जब पूछे गए, देखिए ये किसी की कोई भावना आहत नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ तो राहुल गांधी को अडानिया बुखार हो गया है। नहीं, नहीं, राहुल गांधी को कोई अडानिया नहीं, अडानिया नहीं, नहीं, अडानिया नहीं। क्योंकि देखिए, बीज कह रहे हैं, हरियाणा के जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि अडानिया बुखार। राफेल मामले में जब देश की जनता कहती चौकीदार चोर है, हाँ। तो उस वक्त भी इन्होंने इसी तरीके के मुद्दे ला करके और देश का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की। जब अडानी 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 होना शुरू हुआ, संसद से, सड़क से लेकर संसद तक जब ये मार्च निकाले जाने लगा, संसद के अंदर सवाल पूछे जाने लगे कि आप आखिर ये बताइए कि अडानी से रिश्ता क्या है, तो मोदी जी से सवाल नहीं बन पड़ा। मोदी जी के जो तमाम जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, उनसे जवाब नहीं देते बन पड़ा। तो क्या दूसरा मुद्दा ला करके फौरन से एक पड़े हुए कोने में पड़े हुए मुकदमे के अंदर ये इतनी गति आ जाती है, जबकि 4 लाख करोड़ से ज्यादा जो ऐसे मुकदमे देश के अंदर जो लंबित हैं सालों से, लेकिन उसके अंदर इस तरीके की तेजी नहीं। 2012 के अंदर निर्भया फंड भी आया, निर्भया फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनी, लेकिन उसके अंदर भी इतनी तेजी नहीं है जितनी तेजी राहुल गांधी जी के केस के अंदर हुई। और 7 फरवरी के बाद 23 को सजा भी सुना दी गई। देखिए इसके अंदर फिर भाजपा और भाजपा के जो जितने भी सो कॉल्ड जो एंकर हैं, जो टीवी टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, तो उनके पेट में दर्द होता है कि राहुल गांधी जी अपील क्यों नहीं करते हैं, अपील क्यों नहीं करें, क्योंकि वो चाहते थे कि राहुल गांधी जी को दिखाया जाए। जहां कि देश की एक तरफ मीडिया राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिखा रही थी, वहीं पर अचानक राहुल गांधी जी को दिखाना शुरू करती है कि हर टेलीविजन पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। इतनी आनंद फानंद में सदस्यता रद्द होती थी कि पीछे का मकसद समझिए, क्योंकि चाहते थे अडानी को ना दिखाया जाए और राहुल गांधी को दिखाया जाए, ताकि मुद्दा जो है वो डाइवर्ट हो सके। तो ये जो खेल है, ये इसको ढका जा सके। इतना अडानी दिखाया कि अपने घर से बेघर हो गए, इतना अडानी दिखाया कि आपकी सदस्यता छिन गई, क्या जरूरत थी? माफी मांग लेते तो मामला मसला हल हो जाता। ये क्या लगता है कि ये सावरकर है या ये गोडसे हैं? ये ना सावरकर हैं ना गोडसे हैं, तो ये माफी क्यों मांगे? क्योंकि देश की देखिए, ये इन्होंने राहुल गांधी ने साफ कहा कि देखिए मैं देश को बचाने के लिए निकला हूँ, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जो भी मेरे साथ ये करना चाहे, ठीक है, मुझे सब मंजूर है। जब 4,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी, ये तभी सोच लिया था। तो देखिए आज चाहे वो सदस्यता, ये घर किसका था? ये जनता का घर था, ये राहुल गांधी जी का घर नहीं था। जिन्होंने देना जाना, देश को अपनी कितनी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति दे दी, अरबों रुपए की संपत्ति दे दी, उसके लिए ये घर क्या चीज है? जो देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए घर क्या, सदस्यता के क्या? राहुल गांधी जी का मकसद प्रधानमंत्री बनना है? क्या राहुल गांधी जी का मकसद सांसद बनना है? क्या संसद नहीं जाएंगे तो राहुल गांधी जी खत्म हो राहुल जाएंगे? गांधी का मकसद कर्नाटक चुनाव जीतना है, नहीं, कर्नाटक में देखिए, सरकार बनाना देखिए, है। राहुल गांधी जी ये का हमने मकसद कह देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बुना रहे हैं, बचाना बुना है, रहे हैं। देश के लोकतंत्र को बचाना हाँ। है। भाजपाइयों के पेट में दर्द होता है कि अपील कर रहे हैं राहुल गांधी जी, ताकि पूरा मीडिया दिखाए अडानी को छोड़ करके, ये मीडिया दिखाए। सवाल राहुल गांधी जी के थे, मैं दोहरा देती हूँ कि बताइए कि देश का के कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो बदल कर सिर्फ अपने एक मित्र के लिए तमाम पोर्ट, तमाम हवाई अड्डे वो अडानी जी को दे दिए जाते हैं, जबकि कंडीशंस के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से एक व्यक्ति को सिर्फ 2 पोर्ट दिए जा सकते हैं, लेकिन अडानी जी को 6-6 पोर्ट दे दिए गए, कई हवाई अड्डे दे दिए गए, रेलवे स्टेशन दे दिए गए, और देश की सरकारी संपत्तियां ऐसे लुटा दी गई मित्र के नाम। आखिर क्यों? तो ये रिश्ता तो पूछा जाएगा ना कि रिश्ता क्यों? तो देखिए, ये कई शेल कंपनियां जो हैं, वो उनके उसके अंदर जो गड़बड़ियां हुई हैं, ये कंपनियों के बारे में राहुल गांधी जी ने जब पूछा, तो क्यों नहीं पूछा जाएगा? देश जानना चाहता है ये किसका पैसा है, ये टैक्स के पेयर का पैसा, मेरा पैसा है, आपका पैसा है, क्यों नहीं पूछा जाएगा? तो वो उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी जी के ऊपर फोकस किया गया, ताकि देखिए सदस्यता रद्द हो गई, ताकि ये बताया जाए
इससे एक एक आपने सुना होगा जी। कि एक काम दो काज सुना होगा कि एक तीर से दो दो मतलब निशान। निशाने किए जा रहे हैं हुँ। कि राहुल गांधी जी की सदस्यता भी रद्द हो गई। हम लोग अपने वोटरों को ये भी हम संदेश दे रहे हैं कि देखिए हम तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं, राहुल गांधी जी के ऊपर हमने वार किया है कि देखिए हमने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, संसद में नहीं जा पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, सवाल नहीं कर पाएंगे। हमने देखो धीरे धीरे हम कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो अडानी जी का जो पूरा मित्रता है वो छुपाने की कोशिश की गई। तो ये तमाम जो पूरा मीडिया है वो जो राहुल गांधी को जिस तरीके से दिखा रहा कांग्रेस था। कह रही है शेर जो है पीछे वापस डर के नहीं जाता, शिकार करने के लिए जाता है। कितना सच्चाई है इस कैसा बात में? शेर? क्या शेर जो है, क्या राहुल गांधी वापस नहीं गए, वापस आएँगे, दहाड़ेंगे, शिकार करेंगे? क्या उतनी मौजूदगी के साथ, अच्छी ताकत के साथ वापस दोबारा से सदन में देखिए जाएँगे? शेर तो वो एक ही व्यक्ति को कहते हैं जिसका 56 इंच का सीना है। हुँ, ठीक है? ये कहा जाता है कि हुँ, भई एक ही शेर है हुँ, देश के अंदर, देश के पीएम जो हैं, हुँ, जो 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं, हुँ, जो बाहर से तो गीदड़ है, हुँ, लेकिन अंदर से कहते हैं कि भई बाहर से तो वो ये पूरा मीडिया ये दिखाता है कि भई वो तो बब्बर शेर हैं, लेकिन वो हैं गीदड़। हुँ, गीदड़ों वाली जो उनकी हरकतें हैं, कायरता वाली गीदड़ों वाली हरकतें हैं। देखिए जो उन्होंने हुँ, काम किया, हुँ, उन्होंने अगर जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, हुँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये डिग्री मेरे सामने, हुँ, ये देश के प्रधानमंत्री जी की ही डिग्री है, हुँ, जिसके अंदर जब वो सत्ता के अंदर आए, हुँ, तो झूठ बोलकर आए, झूठा हलफनामा हुँ, देकर के हुँ, आए। हुँ, ये हुँ, कहकर आए कि वो अपनी शादी को लेकर के उन्होंने छुपाया। अब डिग्री हुँ, देश के अंदर जुमले 15 लाख रुपए हुँ, जब जनधन योजना की बात करी इन्होंने 15-15 लाख रुपया आएगा। सब पूछ रहे हैं कहाँ गया 15 लाख रुपए? सबको 2022 के खत्म होते-होते हुँ, वो सबको घर पक्के घर मिल रहे थे, वो हुँ, जुमला निकला। तो देखिए ये तमाम जो है वो जुमले हैं। हुँ, इस डिग्री के बारे में जिस तरीके से पूरे देश भर में विवाद चल रहा है, हुँ, ये देखिए ये इस डिग्री के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये इस लिपि के बारे में पूछना चाहती हूँ जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो, हाँ, तो ये अपने आप में एक मज़ाक है। हुँ, अपने आप में मोदी जी ने अपना मज़ाक बनवाया है हुँ, कि 25-25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगा के कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री के ये पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं, उनकी डिग्री के बारे में पूछना चाहते हैं, हुँ। तो आपके ऊपर 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगेगा। तो लेकिन ये तो मुद्दा केजरीवाल ने उठाया था, कांग्रेस क्यों शामिल हो देखिए, रही है? देखिए ऐसा है, ये मुद्दा ये केजरीवाल का है। देखिए ये मुद्दा ना केजरीवाल का है, हाँ, ना कांग्रेस का है, ये हुँ, मुद्दा देश का है। हुँ, ये देश की जनता का है। हुँ। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्यों इस लोगों ने तरीके की चुना है फर्जी उनको, नहीं, लोगों ने, जनता ने फर्जी चुना देखिए, है। देखिए जनता दोबारा से जनता चुनने वाली है देखिए, 2024 में, कह फर्जी रहे हैं से जनता नहीं चुनती। अमित शाह कह रहे हैं। देखिए, देखिए, फिर से आ देखिए रहे हैं। हुँ, जुमलेबाज़ी करके आप आ सकते हैं, हुँ, इसमें कोई बात नहीं है। हुँ, आप जुमलेबाज़ी करके, झूठे विकास का दावा करके आप आ सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके की डिग्री दिखा कर के, झूठे हलफनामे दे कर के आप देखिए, आप किस तपस्या कर पे गए थे, कब भिक्षा माँग के खाते थे, कई-कई इंटरव्यू आपके मौजूद हैं। हुँ, आप ये कहते थे देखिए इससे कुछ नहीं होगा। हुँ, आप सही कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा हुँ, कि ये जो डिग्री है, लेकिन ये फर्ज़ी डिग्री की ज़रूरत पड़ी क्यों? हुँ, आखिर क्या ज़रूरत है? आप तो अनपढ़ भी कहते कि मैं अनपढ़ हूँ, तो भी देश मान लेता, देश तब भी खुश था। हुँ, देश को तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हज़ारों ऐसे मंत्री, ऐसे हज़ारों सांसद देखे हैं जो हुँ, अंगूठा छाप थे, हुँ, उनको कोई देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश ने जिसको चुना, चुना। हुँ, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि अपनी फर्ज़ी डिग्री दिखाने की देश के सामने? आपके सारे मंत्री इसी तरीके की डिग्रियाँ रखते हैं, आप भी इसी तरीके की डिग्री रखते हैं। हुँ, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि देश के सामने इस तरीके की फर्जी डिग्री ला करके अपने आप को एंटायर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट बता करके, जबकि कोई किसी आप आपकी ही यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हुँ, वो कह रहे हैं कि भैया हमारा जो कॉलेज है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर इस तरीके का स्टूडेंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हुँ। तो देखिए ये देश के लिए बहुत अचंभे की बात है। आज तक किसी प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की तानाशाही नहीं दिखाई कि अपनी डिग्री को बताने में हिचकिचाहट और फिर उसके बाद जुर्माना लगा दिया जाए। आखिर क्या तकलीफ है बताने में कि आप कितना पढ़े? कह देते हैं आपने इंटरव्यू भी तो दिए हैं हुँ, कहीं-कहीं। कह देते हैं आप कि आप ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं जैसा आपने कहा है। हुँ। इसकी क्या ज़रूरत है? तो वही बात है, एक और शेर मुझे याद आ रहा है कि नई हवाओं को सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती हैं, जो जुर्म नहीं करते इतने बुरे नहीं होते, सज़ा न देकर अदालतें बिगाड़ देती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, नमस्कार।